आपने बोर्ड उठाया, इसके ऊपर लिखा है मकबूजा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में फ़र्क, वहाँ लोगों को नंगा नहीं किया जाता। क्या इसका क्या मतलब है? मकबूजा कश्मीर में लोग यहाँ से ज़्यादा महफूज हैं? बिल्कुल महफूज है। माविया जो है वहाँ पर 23 साल की लड़की है, वो कश्मीर की पायलट है सर। कश्मीर इतना इंडियन साइड कश्मीर इतना चमकने लगेगा कि आज़ाद कश्मीर वाले यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। जो सिचुएशन चल रही है, क्या इसके पीछे भी इंडिया है? तो इंडिया एक सुप्रीम पावर भी है। सबको पता है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। आप तो यू डोंट नीड एनिमीज। आप खुद इतने रिडिकुलसली इनएफिशिएंट हैं कि आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बदनाम होते हैं आप। आपके साथ जो है, आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया एक मार्शल भी नहीं, उनमें कितने मार्शल लगे? एक भी नहीं लगा। ये एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, और ये इदारे जो हैं खास तौर इंडियन, देखें क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि मरवाया गया इसलिए कि करप्शन उनका एक्सपोज कर रहा था। आपने थोड़े दिन पहले मोदी साहब का बयान सुना है? क्या बयान? उनका ये बयान था कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि हम सारी पिछली बातें बुला के तो एक नए मसले के हल की तरफ जाते हैं। उसने कहा फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किसे। आप तो सारा आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो हम गायब हो जाएंगे। कि जो उनका बयान था कि हम वापस गिलगित बल्तिस्तान और आपने बोर्ड उठाया, इसके ऊपर लिखा है मकबूजा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में फ़र्क, वहाँ लोगों को नंगा नहीं किया जाता। क्या इसका क्या मतलब है? मकबूजा कश्मीर में लोग यहाँ से ज़्यादा महफूज हैं? बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे टैक्स पे चलने वाले ये इदारे हमारे ही अवाम को हमारे पैसे से हमारे ही अवाम के कपड़े उतारते हैं। तो इसको यह किसने दिया? ये कपड़े जो उतारते हैं कौन है, कुछ पता है आपको? ये खुफिया इदारे। आपने थोड़े दिन पहले मोदी साहब का बयान सुना है? क्या बयान? उनका ये बयान था कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि हम सारी पिछली बातें बुला के तो एक नए मसले के हल की तरफ जाते हैं। उसने कहा फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किसे। आप तो सारा आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन हम बोलेंगे तो हम गायब हो जाएंगे, इसलिए आपसे बुलवाते हैं। नहीं, एक बात मैं आपको बताता हूँ, गायब 1 2 3 4 10 15 20 50 100 बंदा हो सकता है। ये जो लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं ना, ये गायब नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा कसूर है, हम पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान के सियासतदानों का कसूर है, कहीं इंडिया का कसूर नहीं, कहीं अमेरिका का कसूर नहीं, ज्यादा कसूर हमारा है, हम जिम्मेदार हैं अपनी गलती। पहली बात तो ये है, पहले अपना घर दुरुस्त करें, उसके बाद किसी और को कसूरवार ठहराएं ना। अपने मुल्क में तो हमने आज तक जब से आज़ादी हासिल की है, कितनी देर इधर जमहूरी हुकूमत रही है। आपके साथ जो है, आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया उनमें कितने मार्शल लगे? एक भी नहीं लगा। इमरजेंसी लगी थी कुछ टाइम के लिए मार्शल। लेकिन जब जमहूरियत को आप लॉन्ग टर्म चलाते हैं ना, तो मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो। अभी जो सिचुएशन बनी है, आपको नहीं लगता कि एक दफा दोबारा तारीख दोहराई जाएगी मार्शल की? अवाम कबूल नहीं करेगी। अब फर्क पता क्या है? सिचुएशन बनी है। पहले जब मार्शल लगता था ना, तो लोग बाहर निकल के जो हुकूमत जाती थी उसके खिलाफ मिठाइयाँ तकसीम करते थे। तो इंडिया एक सुप्रीम पावर भी है और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो इस वजह से तमाम जितने भी ममालिक हैं उनका रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है, चाहे वो चाइना हो या चाहे यूएई हो। तो इस वजह से मुझे तो लगता है प्रेफरेंस ये है कि उनको कोई अपने मुल्की मफादात भी, हर कोई, अब चाइना भी है, यूएई भी है, इवन रशिया भी है। इवन देखें ना, आपने लास्ट टाइम देखा होगा रशिया ने ईरान की सपोर्ट की है। बिकॉज क्यों? वियतनाम में, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था अमेरिका के ख़िलाफ़ था। तो एक बेसिकली वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो अब जो डिवाइड रूल में आते हैं वो इंडिया, क्योंकि यूएई की और चाइना की सपोर्ट में, तो इसलिए उन दोनों ने। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा, अभी आपने बोला कि मफादात हैं इन दोनों कंट्रीज़ के इंडिया से, तो मफादात के अलावा अगर हम बात करें, ना सिर्फ ये दोनों कंट्रीज़ बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया ही ये कह रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जिनका नाम है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म से वो स्पीच दे रहे हैं, बिना डरे धड़ल्ले से कोई भी बात कर देते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज मुझे लगता है कि उनके पास उनकी एक पावर भी है, इंडिया की एक आर्मी पावर भी है। हमारे यहाँ भी है, DGISPR अक्सर कोई बात बेधड़क कर देते हैं, वो उनके अंजाम बाद में भुगतने पड़ते हैं, लेकिन इंडिया के पास ज़्यादा पावर है उसमें। रुबीना लियाकत जो है वो वहाँ पर रिपोर्टर है। माविया जो है वहाँ पर 23 साल की लड़की है, वो कश्मीर की पायलट है सर। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, अगर उनकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर भी मुसलमान काम करें।
और अजम्पशन ये है कि कश्मीर इतना इंडियन साइड कश्मीर इतना चमकने लगेगा कि आज़ाद कश्मीर वाले यहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए अगर आप मार्च के महीने में, मार्च या फरवरी में इसी साल में, आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि 10, 15 या 20 साल के अंदर हम अखंड भारत एस्टैब्लिश कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये गाड़ी का सिर्फ एक्सेलरेटर है, हम एक्सेलरेटर से पांव नहीं उठाएंगे, और ये पूरा अखंड भारत जब तक नहीं बन जाता। तो अखंड भारत का आप मैप गूगल करके देख लें, वो ना सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बट पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हद तक, इस तरफ म्यांमार तक जाता है वो। कश्मीर के अंदर अभी तक हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान वहां पे इंटरफेरेंस करता है, लोगों को भिजवाता है, हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक्स होते हैं। तो सर, एक कश्मीर ऑलरेडी एक जिसे कहते हैं कि अब चले हालात, हम कह रहे हैं कि 1-2 सालों से काफी बदलाव आया है। वहां जब दोस्तों से बात होती तो कह रहे डेवलपमेंट भी ज्यादा तेज हुई है और लोगों में शायद एक ठहराव आया। मुझे नहीं पता कि क्या इसके पीछे वजूहात क्या है, लेकिन अब उस तरह रेजिस्टेंस नहीं है। तो इज इट पॉसिबल कि इसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान या फिर 1-2 करोड़ जो और लोग हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान साइड पे भी रख लें, तो फिर ये पॉसिबल है संभालना इतना इस रीजन को? देखिए, मतलब इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। इंडिया इज नॉट गोइंग टू, इंडिया ऐसा जंग नहीं करेगा पाकिस्तान से। जंग करके मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया की जो लेजिटिमेसी इसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आती है कि हम जंग नहीं करते। जो बांग्लादेश में की थी वो तो जेनोसाइड से बचाने के लिए किया था। बाकी के जो सारे 4 जंगे पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ, हम तो डिफेंस पे थे, हम पे हमले हुए हैं, हमने जंग नहीं की। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो इंडिया के वैल्यूज से भी है। देखिए, अगर इंडिया की इकोनॉमी डोमेस्टिकली अच्छी है, अभी तो इंडिया इज रिटर्निंग, कोविड के बाद से इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, ये तो सारी दुनिया एक्नॉलेज कर ली। बट उसका मतलब जरूरी नहीं है कि इट इज पर्कुलेटिंग